जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है टीम पीडीए। और मैंने जैसा अनाउंसमेंट किया था कि हम एक एक करके सारी चीज़ें लेकर के आएंगे, तो अपन वो लेकर के आए हैं। मैंने बोला था कि सारे क्लासेस होंगे, तो शेड्यूल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ उस शेड्यूल को देख लो और शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना शुरू कर दो कि डेली अपन एक क्लास करेंगे, डेली हम पढ़ेंगे, डेली हम चीज़ें करेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है, क्लास तो होगी, पर मैं आपको कुछ ये बताना चाहता हूँ कि इस क्लास को करना कैसे। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं इतने सारे रिजल्ट्स हैं, ये ना केवल रिजल्ट्स, मैंने सारे रिजल्ट्स लगा रखे हैं। ऐसा मैंने नहीं करा, मैंने कहा चलो यूट्यूब वाले रिजल्ट आपको दिखाते कि भाई यूट्यूब से पढ़ के भी सिलेक्शन होता है। तो आप देखो, जैसे यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं रिजल्ट, ये सारे यूट्यूब के भी इसमें रिजल्ट्स हैं, राइट। ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है पीछे स्क्रीनशॉट दिख रहा है, दैट इज फ्रॉम यूट्यूब ओनली, राइट। बाकी तो सारे बैचेस के हैं। पर अपन एक बात कर रहे हैं आपसे, सिंपल सीधी बात है कि अगर आप मेहनत करते हो तो चाहे आप YouTube पर हो, चाहे आप कहीं पर इनरोलमेंट हो, आपका सिलेक्शन होगा अगर आप सही डायरेक्शन मेहनत करते हो तो डायरेक्शन सही देना मेरा काम है, मेहनत करना आपका काम है। और इन चीजों को किस तरह से करना है मैं ये भी बता दे रहा हूं, ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कि केवल इसको क्लास की तरह नहीं देखना है ना। जैसे ये नहीं, वो मैराथन नहीं है, वो वन शॉट वीडियो नहीं है कि आपने बस आज चलो स्टार्ट करते हैं और बस खत्म करके खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। इस लेक्चर के साथ आपको करना क्या क्या है मैं ये भी बताऊंगा, क्या क्या चीजें कवर करनी मैं ये भी बताऊंगा, कैसे कैसे इस लेक्चर को कवर करना मैं ये भी सब बताने वाला हूं। तो पहले सुन लो 2 मिनट, उसके बाद अपन लेक्चर तो स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखो, अगर इसी तरीके से आपको रिजल्ट लेकर के आना है, आपको भी इस तरह से AIR 220, AIR 613, AIR 54, राइट, AIR 214 है, 220 है, AIR 465, ये जितनी भी रैंक्स है, अगर आपको ये सारी लेकर के इस तरह से आपको भी कोई ना कोई रैंक लानी है, ऑफ कोर्स आपका मन तो AIR 1 का ही होगा, बट जो भी आपका मन है, जो भी आपकी रैंक है, आप ला सकते हो अगर आप मन से मेहनत करते हो तो, अगर आप मन से तैयारी करते हो तो। ठीक, ये बाकी सारे जो मॉक टेस्ट, इनके जो इंटरव्यूज हैं, मॉक मतलब इंटरव्यूज जो हैं आफ्टर रिटन आफ्टर रिजल्ट, वो पढ़े हुए आप देख सकते हो जाकर के। ठीक, अपन चलते हैं कि किस तरह से इसको लेक्चर को पूरा कंप्लीट करना है, कवर करना है। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हैं कवर करने के लिए, इन पे बात कर लेते हैं। तो स्टेप्स 2, वॉच लेक्चर, कि आपको कैसे लेक्चर को देखना है। मैंने बहुत ही आसानी, बहुत ही आराम सारी चीजें बैठ करके बनाई है। ठीक, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं है कि चलो रैंडमली एकदम कुछ भी कर देते हैं, नहीं, रैंडमली नहीं, बहुत ही आराम से बैठ कर सारी चीजें बनाई है ताकि आपका भी मन लगा रहे कि हाँ आपको ऐसे ऐसे कवर करना है और हम भी आपको ज्यादा अच्छी चीजें समझा पाए। ठीक है, तो स्टेप है, ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहला क्या स्टेप है कि डाउनलोड सबसे पहले आप कर लो क्लास नोट्स, चाहे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो और चाहे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, राइट। एप्लीकेशन पे आपको एक्सेस जल्दी मिल जाएगा, राइट। अदरवाइज टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आपको पता है, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, वहां से इसके क्लास नोट को डाउनलोड कर लो। ठीक है, जो इसमें लेक्चर में बताया गया वही सारी चीजें क्लास नोट में है। ठीक है, वही सारी चीजें क्लास नोट में है। उस क्लास नोट को प्रिंट कर लो, है ना, प्रिंट कर लो आप, या फिर अपने पास डिजिटल कॉपी ले लो, है ना, कोई भी, जहां पे आप लिख सको उसमें अगर कुछ लिखना हो तो। और फिर इस लेक्चर को देखो उन क्लास नोट्स के साथ में, और जो भी चीज आपको लगेगी अच्छा ये चीज तुमने नहीं सीखी, उसको हाईलाइट कर देना। जो अप्रोच आपको लगे उसको लिख लेना साइड में, जैसे आपको लगे ना अपने अपने भाषा में कुछ आपको लिखना है। और मैंने ऐसे, क्योंकि क्लास नोट्स इज लाइक बुक, है ना, कि हमें नहीं पता कितनी चीज शॉर्ट में बताऊं, कितनी चीज लॉन्ग में, जैसे किसके लिए कैसी चीज को समझ में आएगी। किसी को वो चीज थोड़ा डेप्थ में समझाने में समझ में आती है, किसी को वो चीज बेसिक समझाने में समझ में आ जाती है, पर हमने उस चीज को सबके लिए बनाया, जनरल वे में बनाया। बट आपको लग रहा है आपको छोटी चीज भी कुछ समझ में आ गई तो आप फटाके उसको लिख लो कि अपन ऐसा कर लेंगे। उस अप्रोच को, जैसा मैंने कोई क्वेश्चन किया उस अप्रोच को वहां पे लिख लो। इस क्लास में मैंने जितने क्वेश्चन कराए वो सारे क्लास नोट्स में भी है ना, मतलब PYQ ही कराए बट वो सारे क्लास नोट्स में है, तो आप वो भी लगा सकते हो इसके साथ साथ में। तो आपको क्लास नोट्स लेकर के ही लेक्चर देखना है, ऐसे लेक्चर नहीं देखना है। अगर अभी देख रहे हो तो कोई बात नहीं, देख लो, बट प्रिंट करा के एक बार फिर से देख लेना, तो और ज्यादा समझ में आएगा। आपको हैंड रिटेन नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 5-6 पेज का ज्यादा नोट होगा और सब कुछ उसी में कवर हो जाता है। ठीक, फिर आपको रिवाइज करना है उन नोट्स को, बार बार रिवाइज करना है। अब रिवीजन के लिए मैं सबसे आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं, जैसे ये नहीं केवल नोट्स उठाए रिवाइज कर लिया, ठीक है, वो लास्ट में करेंगे, ओपन लास्ट में करेंगे। पर अभी अपन क्या करेंगे कि जैसे मान लो अभी हमें दोबारा जो रिवाइज करना है, तो दोबारा रिवीजन में ये मत करना कि नोट्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा ना कोई नहीं चमकेगी तो डर जाओगे। तो करना क्या, साथ में वीडियो तब भी ऑन कर लेना, वीडियो लेक्चर ऑन कर लेना, और वीडियो लेक्चर को भले ही स्किप कर करके आप 1.25 पे या 1.5x पे चलाओ, और साथ साथ लेक्चर को, नोट्स को जो उनको पढ़ते रहो, तो आइडिया और अच्छा लग जाएगा। तो 2 बार अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो आपके दिमाग में चीजें बच जाएंगी, अप्रोच बच जाएगी, क्वेश्चन करने का तरीका बच जाएगा, क्वेश्चन बच जाएंगे, कॉन्सेप्ट बच जाएंगे। तो ये आपको करना है और वीडियो लेक्चर के साथ में करना है, क्योंकि बहुत बार होता क्या था बच्चों से कि सर पढ़ तो लिया, नोट्स बनाने समय वीडियो पॉज करके फिर नोट्स बना रहे हैं तो समस्याएं हो रही हैं। तो हमने उन चीजों को सबको ओवरकम कर दी कि भाई ये छोड़ो, अब सीधे आप इस पे आओ। इससे बेस्ट तो देखो चीज नहीं हो सकती है।
ठीक, मैं आपको बता रहा हूं, पहले ही पीडीएफ ने प्रोवाइड कर दी, भाई ये पीडीएफ है, ये आप डाउनलोड करो आराम से, और एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, कोई चार्जेस नहीं उसका। और साथ में आप इसमें पीवाईक्यू भी लगाओ, पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करो, ठीक है, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो, वो भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप उन्हें भी देख सकते हो जाकर के। बाकी चीजें बताता हूँ फटाफट। ये हमारा जो प्राइमरी चैनल है, जो सबसे पहले जहाँ पे स्टार्ट किया था हमने चाहिए, किसान डिफेंस एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करना ही करना है। और टीम पीडीए जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी पे देख रहे हो, तो ये भैया सब्सक्राइब जरूर करना है और बताना है लोगों को इसके बारे में, ठीक। बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां पे आपको फॉलो करना है हमें, भले वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या फेसबुक हो, व्हाटएवर इट इज, आपको पेजेस सारे फॉलो करने हैं, ताकि हम जितनी भी अपडेट देते जाए आपको पता चलता रहे, क्योंकि हर अपडेट यूट्यूब पर दे पाना संभव नहीं होता। तो टेलीग्राम पे मान लो डाल दी मैंने, टेलीग्राम पे नोट्स डाल दिए, तो वहां से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी वेबसाइट पर हमें विजिट कर सकते हो। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे सीधे सर्च करोगे आ जाएगा, नहीं करने का मन है तो सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक करोगे, वहां से हो सकता है। कोई भी दिक्कत, आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है, आप हमें इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हो, 6394188835 पर, ठीक। दूसरी बात है, अगर कोई बच्चा हमारे साथ में रह करके ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहता है, ऑफलाइन पढ़ाई करना अगर चाहता है, तो वो बच्चा हमें इस नंबर पर बता दे कि सर अपन ऑफलाइन आपसे जुड़ना चाहते हैं। ऑफलाइन अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो ऑफलाइन आप इस नंबर पे हमें मैसेज करके या कॉल करके बता सकते हो कि हाँ सर आपसे हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है, ठीक है। हमारी पूरी टीम है, आपका पूरा ख्याल रखेगी, सब कुछ आपको समझाएगी, बताएगी, करेंगे, विल डू एवरीथिंग। चलो बहुत सारी चीजें हो गई, लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। और बढ़िया आराम से लेक्चर देखो, नोट जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाना, हैंड रिटेन बनाने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा परेशानियां होंगी। लेक्चर बहुत छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, ताकि वो लेक्चर इसलिए छोटे भी हैं क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिख लिख के पढ़ाते हैं हर चीज। मैंने ऑलरेडी उसको लिख के रख लिया है और तब मैं पढ़ा रहा हूं, तो होता क्या है, टाइम हमारा काफी बच जाता है समझाने में, केवल समझाने में ही टाइम जाता है, बाकी सब लिखा ही हुआ है, क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। तो इसलिए लेक्चर छोटे छोटे हैं और आपको ज्यादा कन्वीनियंट रहेंगे लेक्चर को पूरा देखना, क्योंकि 30 चैप्टर हैं, और 30 चैप्टर अगर आप सोचो कि आप 10-10 घंटे के लेक्चर देखोगे, तो वो शायद फिजिबल ही नहीं, आप कवर ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो बेस्ट लेक्चर्स हैं, आप आराम से देखो, इनसे लोग पढ़ पढ़ के 20-20 दिनों में रैंक के ले आते हैं, आप भी ला सकते हो, आपके पास तो भी 70 दिन का टाइम है, ठीक है। चलो, जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रशांत, और आज अपन स्टार्ट करते हैं रिलेशन चैप्टर को, ठीक है। तो सेट अपन ने समझ लिया पूरा, अब रिलेशन की बारी है कि रिलेशन में क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी चीजें हैं, तो उन पर अपन चर्चा करेंगे करके आराम से, ठीक है। अब रिलेशन में भी हम थोड़ा इसको समझते हुए चलेंगे, जैसा रिलेशन हम अपनी फैमिलीज में देखते हैं या आसपास लोगों में देखते हैं, लगभग कुछ वैसा ही रिलेशन है ये। सेट के आगे का चैप्टर है, फंक्शन से पहले का चैप्टर है, तो रिलेशन अगर समझ में नहीं आया तो फंक्शन समझ में नहीं आएगा, सेट समझ में आ चुका है तो रिलेशन अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से सुनना है पूरी कहानी को, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर, लेकिन कभी कभी 1 से 2 सवाल आ जाते हैं, जैसा देखो सामने एनालिसिस में मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक। किधर 17-1 में एक सवाल 0-0-2, फिर 0-1-1-2, 1-0-0-2, मतलब मैक्स जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं, मैक्सिमम वो आए हैं 2 क्वेश्चन, और मिनिमम क्वेश्चन जो आए हैं वो आए 0। ये तो यूपीएससी की कहानी है कि भैया मिनिमम क्वेश्चन कहीं से भी 0 पूछ सकता है, तो 2 क्वेश्चन मैक्सिमम इसके गए, यानी कि इसको हम ये समझ के तैयारी करेंगे कि अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम इससे 5 नंबर हम स्कोर कर सकते हैं, बस 5 मार्क्स, ठीक। लेकिन चैप्टर इतना छोटा सा ही, कुछ छोटी छोटी बातें याद रख करके आप पूरे चैप्टर को खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो छोटा सा चैप्टर है और कोई कठिन इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी कहानी है, आराम आराम समझेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, समझ में सब कुछ आएगा, सवाल भी लगभग सारे लग जाएंगे, ठीक है। सवाल की टेंशन नहीं लेनी कि सर सवाल लगेगा नहीं लगेगा, सवाल भी सारे लग जाएंगे, पीवाईक्यू ही लगाने, उसके अलावा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, राइट। और हेडिंग हमारी ये की है पहली सबसे हेडिंग, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, राइट। कि सर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स की अपन बात करते हैं, क्या कहानी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A to B is set containing the elements in the form of ordered pair A, B such that A belong to A, B belong to B। अब ये पूरी कहानी हम थोड़ा समझते हैं कि है क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या। देखो हमने सेट में यूनियन समझा, इंटरसेक्शन समझा, कि माइनस भी करना समझा, कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब ये कहानी समझते हैं कि सेट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मान लो एक सेट हमारे पास में है 1 2 3, है ना, अब ध्यान सुनना, लिखे हुए भी मत जाओ, पहले समझो इसको। और एक मान लो मेरे पास सेट है A, B, ठीक। अब अगर मान लो मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो इसको अपन बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो मल्टीप्लाई मैंने लिखा है A क्रॉस B, इसको अपन बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। कि सर कार्तीय गुणनफल अपन कर रहे हैं। अब करते क्या है, बहुत ध्यान सुनना, इसमें करते क्या है, जो पहले लिखा है उसको पहले लिखो, यानी कि 1 2 3 अपन पहले लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे इनटू, और फिर अपन लिखेंगे A, B, राइट, A, B लिख दिया। अब इस पर अपन बात करते हैं कि सर यहाँ पे करेंगे कैसे, गुणा कैसे करेंगे, 1 इंटू A कर देंगे क्या, नहीं, आपको करना क्या है, इसका एलिमेंट उठाना है और इसका एलिमेंट उठाना है, ठीक। जैसे इसका उठाया 1 और उसका उठाया A, तो 1 और A, यानी कि 1, A,
बात चमकी कि इसका उठाया 1 और उसका उठाया हो गया 1 कॉमा ए। फिर इसका उठाया 1 और उसका उठाया अगला कि क्या बी, तो 1 कॉमा बी। इस तरह आप पेयर बना रहे हो क्या? हाँ मैं पेयर बना रहा हूं कि एक एलिमेंट इधर का और एक एलिमेंट उधर का, और अपन ने बना दिया पेयर। फिर अपन क्या करेंगे, फिर 2 को उठाएंगे, फिर 2 कॉमा ए, फिर 2 कॉमा बी। फिर अपन 3 को उठाएंगे, फिर 3 कॉमा ए और फिर 3 कॉमा बी। और जितने ये पेयर आए हैं इनको मैं सेट के फॉर्म में लिख दूंगा। सेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं सर? कॉमा लगाते हैं सारे एलिमेंट्स के आगे और कर्ली ब्रैकेट से शुरू कर्ली ब्रैकेट से खत्म कर देते हैं। ये होता है सेट का फॉर्म, और यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सर इतना ही करना है? हाँ केवल इतना ही करना है कि आप पहला एलिमेंट उधर का उठाओ, फिर उधर का उठाओ और कॉमा करते करते लिखते हुए चले जाओ, बस यही कहानी करनी है, राइट। देखो लिखा हुआ है ए क्रॉस बी सच दैट ए कॉमा बी सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कौन कौन से? जिसमें ए यानी कि जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा जो एलिमेंट होगा वो दूसरे को बिलोंग करेगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। कि सर यहाँ पे ऑर्डर है, पेयर में ऑर्डर, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी 3 कॉमा बी या बी कॉमा 3 कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर जो पहले लिखा है वो पहले ही आएगा। जैसे मान लो मैं पूछूं कि इसमें देखो 2 कॉमा है, तो 2 किसका एलिमेंट है? देखो 2 ए का एलिमेंट है, कि जो पहले लिखा है मल्टीप्लाई से उसका एलिमेंट पहले लिखा जाएगा, जो मल्टीप्लाई के बाद में लिखा उसका एलिमेंट बाद में लिखा जाएगा। वेरी सिंपल कहानी है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अगर हम दोनों निकाल के देखें, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल रखा है कि A1 A2 A3 और बी हमारा क्या है B1 B2 है, तो मैंने एग्जांपल यहाँ पे देखो लिख रखा है कि ए क्रॉस बी करेंगे तो ए कॉमा बी ऐसा आएगा, बी क्रॉस ए करेंगे तो बी कॉमा ए आएगा, कि बी का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा। तो देखो ए क्रॉस बी मैंने निकाल के यहाँ पे लिखा है A1 B1 A1 B2 A2 B1 लिखा हुआ है पूरा सेट के फॉर्मेट में। इस तरह से बी क्रॉस ए भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा सेट के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर दो सेट तब बराबर होते हैं, इक्वल सेट की अपन बात कर चुके हैं, जब उनके एलिमेंट भी सेम हो। यहाँ पे एलिमेंट ध्यान से देखो तो A1 B1 है और यहाँ पे एलिमेंट B1 A1 है, तो भैया 2,3 कुछ और कहानी होती है और 3,2 कुछ और कहानी होती है, सेम चीजें नहीं होती हैं। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है तो आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ये सेम कहानी नहीं है, इसलिए ये क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि सर सेट हमारा इक्वल नहीं है, राइट, कि सेट हमारा इक्वल नहीं है। इस बात पर ध्यान देना है कि सेट हमारा इक्वल नहीं है, ठीक। तो ए क्रॉस बी और डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये हमेशा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है जब एलिमेंट सेम हो जाए तो फिर बराबर हो सकता है, बट वो हर केस में नहीं होगा। तो जनरली अगर कोई स्टेटमेंट लिख के आता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, यू हैव टू क्रॉस इट, कि सर नहीं ये तो गलत है, राइट। मे भी यहां सही हो सकता है, राइट, कि मतलब मान लो सारे एलिमेंट सेम हो गए, जैसे 1,2 का मैं मल्टीप्लाई 1,2 से ही करा दूं, अब यहाँ पे जितने एलिमेंट आएंगे सारे सेम आएंगे, तो वो बात सही हो सकती है, राइट। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसी पे थोड़ा सा आगे और चर्चा करते हैं क्या क्या कहानी है। कि अगर नंबर ऑफ ए में m एलिमेंट है और नंबर ऑफ बी में n एलिमेंट है, कि सर एक सेट ए है जिसमें मान लो कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, हमें नहीं पता, मान लेते हैं हम 3 एलिमेंट दे रखे हैं, और एक बी सेट है जिसमें मान लो हमने पता है 2 एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक। तो हमसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो आपको सीधे सिंपल बोलना है कि n ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी होता है, यानी कि सर फार्मूला, यानी कि सर होता क्या है कि n ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी यानी कि m इंटू एन, यानी कि सर इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू एन होंगे। अगर पूछा जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे तो सीधे सीधे बोल दो कि भैया m इंटू एन होंगे। m क्या है यहाँ पे, ए सेट के एलिमेंट, n क्या है, बी सेट के एलिमेंट, राइट। अगर a इंटरसेक्शन b में k एलिमेंट है, इस बात का क्या मतलब है कि अगर a और b में k एलिमेंट कॉमन है, अगर a और b में k एलिमेंट कॉमन है, मान लो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 20 एलिमेंट मान लो कॉमन है, राइट, कि a और b में 20 एलिमेंट कॉमन है, तो फिर a क्रॉस b और b क्रॉस a में, कि अगर a क्रॉस b हम निकाल लें और b क्रॉस a निकाल लें तो इसमें कितने एलिमेंट कॉमन होंगे। जब ये तुमसे सवाल पूछा जाए तो जितने एलिमेंट यहाँ पे होते हैं उसका बस स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 20 का स्क्वायर यानी कि 400 एलिमेंट कॉमन होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर k एलिमेंट कॉमन है तो यहाँ पे कितने कॉमन जाएंगे, k स्क्वायर एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। a क्रॉस b और b क्रॉस में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, k स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे, अगर a और b में k एलिमेंट कॉमन है तो, ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। तो a क्रॉस b कंटेन ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स a और b, है ना, ये सब सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे कंटेन करता है, वो बात आगे लिखी हुई है। इट इंक्लूड्स ऑल पॉसिबिलिटीज विच द एलिमेंट ए कैन बी रिलेटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी, की ए का कैसे कैसे रिलेशन बी से हो सकता है। रिलेशन वर्ड यहाँ पे पहली बार तुमने सुना है, क्योंकि अभी तक अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। चैप्टर ऑल दो हमारा रिलेशन ही है, बट अपन चर्चा करेंगे रिलेशन फिर कैसे निकल के आता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी को अपन लार्जेस्ट पॉसिबल रिलेशन बोलते हैं, सेट ए से सेट बी पे ए क्रॉस बी को लार्जेस्ट पॉसिबल बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर तुमसे कोई पूछे यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है तो सीधे बोलो ए क्रॉस बी इज द यूनिवर्सल रिलेशन। अब रिलेशन वर्ड जो है उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं, रिलेशन वर्ड कैसा है। तो रिलेशन जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा भाई है या ये हमारी बहन है, ये हमारी माता जी है, हमारे पिताजी हैं, इसी तरीके से इसमें भी रिलेशन होता है, सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल सिंपल चलेगा। तो रिलेशन एक्चुअली में है क्या, रिलेशन जब हम यहाँ मैथ में पढ़ेंगे तो दो सेट्स पे पढ़ेंगे, दो ग्रुप पे पढ़ेंगे,
बात समझ में आ रही कि दो समूह पे पढ़ेंगे कि ये कुछ लोग हैं और ये कुछ लोग हैं, इनका आपस में रिलेशन कैसा है, ये चलेगी बात। कुछ लोग इधर दे रखें, कुछ लोग उधर दे रखें, कैसा रिलेशन, ये बात चलेगी। रिलेशन हमें एक ना कोई कंडीशन बता देंगे। जैसे मान लो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि इधर लिखा है राम लक्ष्मण, राइट, भरत शत्रुघ्न, भरत लिखा है केवल और मान लो इतना लिखा है, और फिर इधर लिखा है राम लक्ष्मण भरत, राइट, रावण। अब मैंने बोला कि इसका ए और बी का रिलेशन आपको स्टैब्लिश करना है ऐसे कि ये एलिमेंट इसके भाई हैं। आप समझ पा रहे हो कि ए के जो बंदे हैं वो बी के क्या है, भाई हैं, ऐसा रिलेशन बनाना है। तो कौन कौन सा रिलेशन बन सकता है, तो मैं बोलूंगा कि भैया यहां पे कई रिलेशन बन सकते हैं। कैसे, मैं बोलूंगा राम लक्ष्मण के भाई है तो लक्ष्मण के साथ हो सकता है रिलेशन, राम और लक्ष्मण का रिलेशन है कि सर आपने बोला ऐसा रिलेशन बताओ, भाई वाला रिलेशन होना चाहिए दो लोगों के बीच में, तो कौन कौन से रिलेशन में आएगा, तो मैं बोलूंगा राम और लक्ष्मण आ जाएंगे। फिर मैं बोलूंगा कि सर यहां से राम और भरत भी आ जाएंगे, राम और भरत भी आ जाएंगे। फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि लक्ष्मण और राम आ सकते हैं, भाई इधर लक्ष्मण भी दे रखा ना, राम के साथ में रिलेशन हो सकता है, लक्ष्मण और राम हो सकते हैं। फिर लक्ष्मण और भरत हो सकते हैं। अब कोई खुद का भाई थोड़ी कभी होता है, जैसे मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मैं खुद का भाई हूं, राइट, ये तो बेकार सी बात हो गई। तो लक्ष्मण भरत, फिर भरत के राम जी भाई हैं और लक्ष्मण जी भाई हैं, तो वही पन लिख देंगे भरत राम और भरत लक्ष्मण। ये मैंने यहां पे कुछ पेयर उठा उठा के लिख लिए। मेरे से कौन सा रिलेशन बोला गया था कि आप बताओ कि ये इसका भाई है, तो रिलेशन कैसे बनेगा, तो मैं बोला राम लक्ष्मण का भाई है, राम भरत का भाई, ऐसे मैंने पेयर बनाता मैं चला गया। अगर मेरे से बोलता कार्डियन प्रोडक्ट निकालो, तो मैं क्या करता, मैं बोलता कि राम कॉमा राम, राम कॉमा लक्ष्मण, राम कॉमा भरत, राम कॉमा रावण, ऐसा अपन कई सारे पेयर लिखते कि नहीं लिखते बताओ, है ना। तो यहां पे मैंने वो नहीं किया, यहां पे मैंने क्या कुछ पार्ट लिखे कि ये अगर आपने मेरे को कंडीशन बता दी कि इसका भाई है तो मैंने कुछ पार्ट लिखे, राइट, तो ये मैंने लिख दिया। अब मान लो इसमें रावण के साथ में इसमें एक और होता, दशरथ भी मान लो होता, दशरथ, राइट, दशरथ भी यहां पे लिखा होता, तो मैं बोलता कि ए और बी के बीच में रिलेशन बनाना है कि ए के जो एलिमेंट है बी के बेटे हैं, ए के जो एलिमेंट है वो बी के बेटे हैं, सन है। तो मैं कैसे बोलता कि यहां पे देखो जो राम है वो दशरथ जी के बेटे हैं, तो मैं ये रिलेशन मान लेता। फिर लक्ष्मण जो है वो दशरथ जी के बेटे हैं, मैं ये रिलेशन मान लेता। फिर भरत जो है वो दशरथ जी के बेटे हैं, मैं ये रिलेशन मान लेता, और कोई रिलेशन नहीं बनता। बात समझ में आ रही है, राइट। तो मैं फिर ये रिलेशन बोलता, जब मेरे से ऐसा बोला जाता कि बताओ बेटे हैं तो कैसा रिलेशन बनेगा, तो मैं ये रिलेशन बनाता। मेरे से बोला गया भाई है तो कैसा, मैंने ये रिलेशन बना दिया। मेरे से बोला गया शत्रु है, एनिमी है, तो कैसा रिलेशन बनेगा, मैं फिर राम का रावण से रिलेशन, फिर राम का लक्ष्मण का रावण से रिलेशन, भरत का रावण से रिलेशन बनाऊंगा कि भाई ये इसके एनिमी है। तो रिलेशन में क्या होता है, हमें कोई ना कोई कंडीशन दी होती है, हम कर वही रहे होते हैं पर हमें कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होती है, उसके बिहाफ पे हम कुछ एलिमेंट उठा उठा के लिख लेते हैं। अगर मैं सोचा पूरा कार्डियन प्रोडक्ट लिखो तो मुझे पता है कि ए क्रॉस बी करके लिखना है कि इसका एक एलिमेंट, उसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट, फिर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बना के अपन लिखते चले जाएंगे। लेकिन जब रिलेशन की बात आएगी तो मेरे को कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, कंडीशन के बिहाफ पे मेरे को पेयर बनाने हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, है ना, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने से पहले 2024 सेकंड का क्वेश्चन है वो ओपन कर लेते हैं कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स 10 एलिमेंट इन कॉमन, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी क्रॉस ए कॉमन। तो भी मैंने बोला 10 का स्क्वायर नहीं कि 100 पे टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 24 सेकंड का इतना लल्लू सा सवाल आया था, इस पर अपन टाइम नहीं दे रहे। ठीक, अब रिलेशन की बात करते हैं कि सर रिलेशन क्या है। ठीक, तो जो ऊपर लिखा है वो मैं बस लिखने के लिए, क्योंकि बुक्स भी ऐसी होती हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी लिखनी पड़ती है, मैं बतानी पड़ती है, ऐसा ऐसा चलेगा। लेकिन आपको जो याद रखना है कि रिलेशन होता क्या है कि अगर ए से बी पर रिलेशन बता रहे हैं, इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कि ए क्रॉस बी का सबसेट है केवल। जैसे मैंने अभी कार्डियन प्रोडक्ट पूरा लिखा है क्रॉस बी, पूरा लिखते हैं कि राम कॉमा लक्ष्मण, राम कॉमा भरत, पूरा लिखते हैं। फिर उसमें से मेरे को रिलेशन बताना होता है कि ये इसका भाई है, तो कैसा रिलेशन लिखते हैं कि हम केवल वो पार्ट उठा उठा के लिखते हैं जो उसके भाई वाला मैटर फिट बेड्स पे बैठ रहा था। तो क्या वो सबसेट ही तो है, वहीं से तो अपन उठा उठा के लिख रहे हैं। बस ये बात दिमाग में अगर बस गई तो पूरा मामला सेट हो गया। तो रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। डेफिनेशन तुम्हें यही याद रखनी कि रिलेशन क्या है, कुछ और नहीं है, ए क्रॉस बी का सबसेट है केवल। फिर रिलेशन अगर ए से ए पर है तो उसको बोलेंगे सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इट इज सेड टू बी रिलेशन ऑन ए। तो अगर केवल लिखा है इट इज रिलेशन ऑन ए तो समझ जाना ए से ए पर ही रिलेशन की बात चल रही है। अगर दो सेट वहां पे नहीं दे रखे हैं, रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच में होता है। अगर दो सेट नहीं दे रखे, एक दे रखा है, तो इसका मतलब उसी का उसी पर रिलेशन बताया जा रहा है। फिर तो बात समझ में आ रही, उसी का उसी पर रिलेशन बताया जा रहा है। ठीक है, बाकी सारी बातें पढ़ने लायक हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, अदरवाइज इतनी भी दिमाग में आपकी बात रहेगी तो आपका काम बन जाएगा। अब जैसे यहां पे अपन आते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। कंसिडर सेट एक्स एंड वाई
ऑल मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ किंगडम अयोध्या। अयोध्या के राजा जो राज्य था वहाँ के कुछ रॉयल फैमिली के कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं, उनका एक अलग अलग सेट है। तो x है और हमारे पास y है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे करके बताऊंगा आपको कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे x में कुछ एलिमेंट है, मान लो मेरे पास है दशरथ, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ठीक। फिर ऐसे ही मेरे पास y है जिसमें मान लो दे रखा कौशल्या, राइट, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, मांडवी, राइट, उर्मिला और श्रुति कीर्ति, राइट। एक और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, श्रुति कीर्ति। अब पूरा समझने की बात नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा तुम्हें अगर समझ में आ जाए कि x का मेरे को y पर रिलेशन बनाना है कि x के वो लोग जो y के हस्बैंड है, राइट, वॉज हस्बैंड ऑफ फ्रॉम सेट x टू सेट y, से कि सर x के वो लोग जो y के हस्बैंड है, ऐसा रिलेशन आप बनाओ। तो अब मैं ऐसे रिलेशन की अगर बात करूंगा देखो कैसा बनेगा। मैं दशरथ हस्बैंड है कौशल्या के, मैं वो लिख लूंगा कि सर यहाँ पे दशरथ कॉमा कौशल्या, ये लिखा हुआ है। फिर राम हस्बैंड है सीता के, फिर भरत हस्बैंड है मांडवी के, फिर लक्ष्मण हस्बैंड है उर्मिला के, फिर शत्रुघ्न हस्बैंड है कीर्ति के, राइट। फिर दशरथ हस्बैंड है कैकेयी के, दशरथ हस्बैंड है सुमित्रा के। तो मैंने वो एक रिलेशन लिखे। लेकिन अगर मेरे से कोई बोलता कार्टियन प्रोडक्ट पूरा लिखो तो मैं कैसे लिखता, मैं सब कुछ फिर लिखता कि दशरथ कॉमा कौशल्या, राइट। मतलब एक मैं एग्जांपल बस दे रहा हूं आपको कि दशरथ कॉमा कौशल्या, फिर दशरथ कॉमा कैकेयी, फिर दशरथ कॉमा सुमित्रा, फिर दशरथ कॉमा सीता, फिर इस तरह राम के साथ में सारे। तो कार्टियन प्रोडक्ट क्या कहानी होती है कि यहाँ पे सारे एलिमेंट जो है उनका इससे अपन ऑर्डर्ड पेयर बना बना के लिखते चले जाते हैं। लेकिन जब हमें कोई स्पेशल चीज स्पेशल कंडीशन दे रखी होती है तो उसके बिहाफ पे हम कुछ एलिमेंट ही लिखते हैं, और जो कुछ एलिमेंट होते हैं वो रिलेशन कहलाते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। तो रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ कार्डियन प्रोडक्ट की, कार्डियन प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ सबसेट जो है वो रिलेशन है, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन की बस इतनी सी कहानी है और आपको कुछ इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ए अगर रिलेटेड है बी से, अगर कोई एलिमेंट बी से रिलेटेड है तो उसको सिंबॉलिकली अपन डिनोट करते हैं ए रिलेटेड टू बी से, कि सर ए रिलेटेड है बी से। अगर ऐसा लिखा है इसका क्या मतलब है कि ए का रिलेशन बी से है। अब कैसा रिलेशन है, कंडीशन क्या है, ये आपको सवाल में दे रखी होगी तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है कि वो है कि नहीं। ऐसा मतलब कंडीशन दे रखी है कि x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो मैं बोलूंगा 1 का रिलेशन 1 से। क्यों? क्योंकि जब x पे 1 रखेंगे y पे 1 रखेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं कि 1 का रिलेशन 1 से, ऐसा कुछ वहां पे लिखा दिखेगा। या ऐसा लिखेगा 2 रिलेटेड टू 0 कि सर 2 का रिलेशन 0 से है, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो कंडीशन सवाल में ही दे रखी होगी, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। बात समझ में आ रही है? तो ए रिलेटेड टू बी सिमिलरली रिटन एज ए रिलेटेड टू बी। ए इज कॉल्ड एज प्री इमेज, ए को अपन बोलते हैं प्री इमेज, जो पहले लिखा उसको अपन प्री इमेज बोलते हैं, बाद वाले को अपन इमेज बोलते हैं। बी को अपन क्या बोलेंगे, सर इमेज है, ठीक। अगर ए रिलेटेड बी से नहीं है तो सिंबॉलिकली इसको ए आर के ऊपर से कट का निशान होता है और बी लिखा होता है। ए डज नॉट रिलेटेड टू बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए डज नॉट रिलेटेड टू बी, सिंपल एज दैट। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन से अगर बात करें तो सर कैसे निकलेंगे। अब एक बात मैंने भी आपको समझाई थी कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्डियन प्रोडक्ट। एक बात बताना, अगर मान लो ए कोई एलिमेंट है उसमें m एलिमेंट है, ये कोई सेट है उसमें m एलिमेंट है, और b कोई सेट है उसमें n एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, तो आप बोलोगे सर a क्रॉस b में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे m इंटू n। बात सही है? हाँ सर सही है। a क्रॉस b में सर m इंटू n एलिमेंट आएंगे। अब इसके सबसेट जो होंगे वो सारे रिलेशन है, ऑल सबसेट्स आर रिलेशन, ऑल सबसेट्स आर रिलेशन। तो इसके जितने सबसेट बनेंगे वही हमारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे। हाँ सर, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे सर, अगर इसमें एलिमेंट mn है तो इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर mn। याद करो सेट में पढ़ाया है, तो यानी कि टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे 2 की पावर mn, दैट इज, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा 2 की पावर mn। याद करने के बेटा मैं तरीके बस बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो इसको रटना तो पड़ेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा सर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। बस इतनी सी कहानी थी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की। सवाल पे चलते हैं फटाफट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए है 16 एलिमेंट। किसी इन्होंने बोला कि सर ए क्रॉस ए के 16 एलिमेंट हैं क्रॉस ए में। अब एक बात बताओ, अगर ए क्रॉस ए में बेटा 16 एलिमेंट है ना, यहाँ पे दिमाग तुम्हारा ऐसे चलना चाहिए कि ए क्रॉस ए में 16 एलिमेंट है, यानी कि इसका मतलब है Na इंटू एन ए बराबर 16 एलिमेंट। अरे हाँ या ना, Na इंटू एन ए, चल जा भाई, Na इंटू एन ए बराबर 16 एलिमेंट। सही बात है भाई, Na इंटू एन भी लिखते हैं अगर ए क्रॉस बी होता है तो Na इंटू एन ए। तो Na का होल स्क्वायर बराबर 16 एलिमेंट, तो Na बराबर आ जाएगा सर यहाँ पे हमारा 4 एलिमेंट, कि सर ए में जो है वो 4 एलिमेंट है। बात सही है कि ये 4 एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने बोला विच आर 0,2 एंड 1,3। कुछ एलिमेंट्स इसमें से ऐसे हैं 0,2 है और 1,3 है, बाकी क्या है हमें नहीं पता, होंगे कई सारे होंगे, है ना। ऐसा बना होगा ए क्रॉस है, ऐसा बना होगा। एक बात हमें ये पता है कि जब ऑर्डर्ड पेयर बना होता है उसका जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे को बिलोंग करता है, राइट, जो बाद में लिखा होता है। तो पहला एलिमेंट सर 0 है ऑर्डर्ड पेयर का, तो उसको ए को बिलोंग करेगा, यानी कि ए को अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखूंगा 0।
फिर 1 है, ये भी सर पहले वाले को बिलोंग करेगा यानी कि ए को, यानी कि 0, 1। अब जो 2 है वो बाद वाले को बिलोंग करेगा, तो बाद में भी तो ए ही लिखा है, अरे हाँ ना, बाद में भी तो क्या लिखा है, ए ही लिखा है, यानी कि सर 2 इसको बिलोंग कर रहा है, हाँ सर 2 भी इसको बिलोंग कर रहा है, सही बात है। फिर देखो 3 लिखा है, 3 भी तो इसको बिलोंग कर रहा है, हाँ सर, तो ए में 3 भी है, 0 1 2 3, क्योंकि सर सेट सेम है ना। अगर ए और बी होते तो मैं फिर बी के बारे में बात वहां पे करता, जब सेट सेम है तो फिर ए की बात कर लेते हैं। तो ए में देखो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग सर 4 एलिमेंट भी है, तो 4 एलिमेंट मुझे दिख भी गए। तो इन्होंने आगे क्या पूछा है, इट इज पॉसिबल टू डिटरमिन सेट ए, कि सर सेट ए को निकाल पाना संभव है क्या? बिल्कुल संभव है, निकाल भी लिया। ए क्या आ गया, 0 1 2 3 आ गया, यानी कि स्टेटमेंट करेक्ट है। ए क्रॉस ए कंटेन्स द एलिमेंट 3,2, की जो ए क्रॉस ए है उसमें 3,2 एलिमेंट होगा। तो भैया 3,2 चाहे कुछ भी आपसे पूछे, आपको पता है कि जो पेयर का पहला एलिमेंट होता है वो सेट में है कि नहीं, ये देख लो। तो सर ए में 3 है कि नहीं, हाँ सर ए में 3 है। फिर सर ए में 2 है कि नहीं, हाँ सर ए में 2 भी है, यानी कि 3,2 वहां पे मिल जाएगा, यानी कि सर सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट आंसर। सिंपल कहानी खत्म, 2023 सेकंड का सवाल अपन ने निपटा दिया। ठीक है, तो ऐसा सिंपल सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं छोटे छोटे शब्दों की, जो हम फंक्शन में पढ़ेंगे लेकिन यहां भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो होती क्या है, इतना सब कुछ लिखा है मैंने ऑलरेडी ऊपर के एग्जांपल से आपको यहाँ पे लिख के समझाया, लेकिन फिर भी मैं अपनी भाषा में आपको एक बार और समझाऊंगा कि मान लो मेरे पास जो पेयर है, मान लो मैंने यहाँ पे एक सेट लिया ए 1 2 और यहाँ पे मान लो लिया मैंने 3 4, राइट 3 4। तो ए और बी मैंने लिया और मैंने रिलेशन इस पर डिफाइन किया कि सर हमारा जो रिलेशन है वो हमारा क्या है, 1,3 है और 2,4 है। बस इतना मैंने लिखा और बाकी पूरा रिलेशन नहीं लिखा, मतलब पूरा कार्डियन प्रोडक्ट नहीं लिखा मैंने। अब डोमेन क्या होगी, बहुत ध्यान समझना, डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ रिलेशन, इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द करस्पॉन्डेंस, कि जो भी बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है सर, 1 पहला एलिमेंट क्या है 1 और दूसरा पहला इसका क्या है 2। तो 1 और 2 दोनों ही डोमेन कहे जाएंगे, 1 और 2 दोनों ही क्या कह जाएंगे, डोमेन कह जाएंगे। यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे डोमेन में आते हैं। मैं फिर से बात को रिपीट करता हूं, ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे डोमेन में आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा है 1,3 1,2,4, ठीक है, 3,9 और 11,12 ऐसा लिखा है मान लो, और मेरे से पूछा जाए डोमेन आप बताओ सर, डोमेन, राइट डोमेन, तो पहला एलिमेंट उठा लो, 1 उठा लो, 2 उठा लो, 3 उठा लो, 11 उठा लो, यानी कि डोमेन हमारा हो जाएगा 1 2 3 एंड 11, दैट इज डोमेन। सिंपल डोमेन हो गया, बस डोमेन इतनी कहानी होती डोमेन की, ठीक, कि सर जो पहले एलिमेंट होंगे सारे के सारे क्या डोमेन है। अच्छा कोडोमेन सर क्या होते हैं, कोडोमेन भी तो पता होना चाहिए। तो कोडोमेन जो दूसरा पूरा एलिमेंट है, दूसरा मतलब सॉरी जो दूसरा पूरा सेट है, इसको अपन क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। जैसे 3 4 यहाँ पे पूरा दिख रहा, तो 3 4 पूरा का पूरा क्या है, कोडोमेन है। 3 4 पूरा का पूरा क्या है, कोडोमेन है। पूरा पूरा जो सेट होगा जिस पर डिफाइन हो रहा रिलेशन वो कोडोमेन होगा। रेंज क्या होती है, रेंज जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का। जैसे मान लो यहाँ पे अपन देख रहे हैं रेंज, तो 3 4 9 12 जो सेकंड एलिमेंट होगा, हम यहाँ पे रिलेशन को देखते हैं, रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट है वही हमारा क्या है, रेंज है। कोडोमेन देखते समय ये देखते हैं किस पर डिफाइन किया गया है, तो जिस पर डिफाइन किया गया है वही हमारा कोडोमेन हो जाता है, वही हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। डोमेन देखते समय रिलेशन देखते हैं, रिलेशन में पहला एलिमेंट हमारा डोमेन होता है। कोडोमेन जिस पर डिफाइन होता है पूरा का पूरा सेट लेंगे उसको कोडोमेन बोलेंगे। और रेंज क्या होती है, जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको सर अपन रेंज कहते हैं। तो सर अपन ने रेंज की बात कर ली, डोमेन की बात कर ली, कोडोमेन की बात कर ली, एवरीथिंग आई हैव रिटन हियर, राइट। आप एक बार पढ़ सकते हो, बट मैंने चीजें बता दी आपको कि सर डोमेन में क्या देखेंगे, रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन है, जो दूसरा एलिमेंट है वो रेंज है, और कोडोमेन क्या है, जिस पर पूरा रिलेशन डिफाइन है। जैसे मैंने बोला कि रिलेशन एक्स से वाई पर है, तो मैं वाई को पूरा पूरा क्या बोलूंगा, कोडोमेन बोलूंगा, राइट। उसमें कौन सा एलिमेंट लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा, वी डोंट केयर अबाउट दैट, राइट। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है कि बस जिस पर है दैट इज कोडोमेन। और डोमेन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर जो है उसका जो पहला एलिमेंट है दैट इज डोमेन, दूसरा जो एलिमेंट है वो रेंज आ जाएगा। ये बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। तो ये पूरा लिखा हुआ है, यू कैन वॉच इट आउट। और ये जो एग्जाम्पल इसमें डोमेन कोडोमेन का है ये ऊपर वाला ये जो रॉयल किंगडम ऑफ अयोध्या के लोगों का दिया गया, ठीक। फिर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ही सवाल, अगर रिलेशन का सवाल आता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि इसी से पूछा जाता है, अगर रिलेशन का सवाल आता है तो, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन का पूछ लेंगे, 24 सेकंड में भी देखो एक सवाल आपने किया था वो दिखा आपने, तो बाकी जो सवाल अगर आएगा तो इसी से आएगा, ठीक है। पहले प्रायोरिटी एनडीए वाले यूपीएससी वाले इसी को देते हैं कि हम इसी से सवाल पूछेंगे, बाकी फिर एक दो सवाल और एक्स्ट्रा उन्हें पूछने हुए तो फिर वो वहां से ही पूछ लेते हैं, वो उनकी चॉइस है, वो उनका मन है, उनकी मर्जी है।
तो अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हिंदी में इसको स्वतुल्य संबंध कहते हैं, ठीक है, बाकी आप हिंदी में देख सकते हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अपन बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, ठीक। तो अगर वो रिलेशन एक्स से वाई पर डिफाइन है, इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। बस कंडीशन ये है कि रिलेशन खुद से खुद का होना चाहिए, रिलेशन खुद से खुद का होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि मेरी हाइट के बराबर सारे लोग हैं, तो ऐसे लोगों का रिलेशन जिनकी हाइट सेम हो, तो मेरे से रिलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी हाइट मेरे से सेम है। सही बात है कि नहीं? फिर मैं ऐसा बोलूं कि ऐसे ट्रायंगल्स का रिलेशन जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, जो आपस में क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो, सर्वांग सम हो। तो एक ट्रायंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट है ही है, तो उसका उससे रिलेशन हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला ऐसी लाइंस का रिलेशन जो पैरेलल हो। तो एक लाइन अपने आप के पैरेलल तो है ही है भाई, 0 डिग्री अपने आप से तो बना ही रही है, तो पैरेलल तो अपने आप के है ही है। तो लाइन का रिलेशन भी क्या है? पैरेलल का जो रिलेशन, ये भी क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो अगर खुद का खुद से रिलेशन आपको दिखे, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये दिखना जरूरी है, अगर ये नहीं दिख रहा है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आपको देखना केवल कितना है? खुद का खुद से रिलेशन दिख रहा है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर नहीं दिख रहा है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अबे जितने भी रिलेशन हैं, ये रिलेशन सेम सेट से सेम सेट पर होंगे। ऐसा नहीं कि एक सेट से दूसरे किसी और सेट पे चल रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं, फिर तो रिफ्लेक्सिव बन ही नहीं पाएगा। तो रिलेशन कैसे रहेंगे? सेम सेट से सेम सेट पे रहेंगे, ठीक। तो रिलेशन एक्स से वाई पर है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेकनली लिखा है, एक्स से एक्स पे कर लो बेटा, है ना, एक्स से एक्स पे होना चाहिए रिलेशन, क्योंकि सेम सेट से सेम सेट पर होता है, तभी हम बता सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा इफ एक्स रिलेटेड टू एक्स, यानी कि सर जो एक्स है वो एक्स से रिलेशन उसका होना चाहिए। ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, राइट। फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट एक्स मस्ट बी ट्रू इटसेल्फ, खुद से रिलेशन होना चाहिए, राइट। तो रिलेशन क्या कैसा कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अब मान लो यहाँ पे बेटा ये दे रखा है, ए हमारा दे रखा है 1 2 3, और इस पे कोई रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? रिलेशन तो आप कोई भी डिफाइन कर सकते हो भाई, ऑर्डर्ड पैरा बना के लिख दो, रिलेशन बन जाएगा। पर रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब कम से कम ये बात पूरी हो, कौन सी? जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 से रिलेशन, नहीं कि 1, 1 भी कहानी में होना चाहिए, 2, 2 भी कहानी में होना चाहिए, और 3, 3 भी कहानी में होना चाहिए। इतना बेयर मिनिमम है, यू हैव टू सी कि इतना बेयर मिनिमम होना चाहिए, देन रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज इट वोंट, राइट। इसके अलावा क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है। अब मान लो इसके अलावा यहाँ पे 1, 3 भी दे रखा है, ठीक है, 1, 3 भी दे रखा है, तो उसके बारे में हमें चिंता करने की या सोचने या विचारने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने बस इतना देखा कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे 4 होता तो 4, 4 भी देखते, 5 होता तो 5, 5 भी देखते, राइट। तो 1 2 3 भी कोई सेट है, तो ये रिलेशन मान लो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो 1 1 2 2 3 3 हमने चेक कर लिया, बस इतना चेक करने लायक था। हमने बोला कि रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव होगा, राइट। फिर ऐसे मान लो एक और दूसरा रिलेशन हमने R2 डिफाइन किया, इसमें 1 1 2 2 बाकी सब कुछ है, लेकिन देखो 3 3 नहीं दिखा। यहाँ पे 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 सब दिखना चाहिए था, 3 3 नहीं दिखा। हमने बोला कि सर नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बस, ठीक। तो अगर रिलेशन ए जैसे 1 2 3 पर है तो 1 1 2 2 3 3 सब दिखना चाहिए, मतलब जितने एलिमेंट उसमें हैं उनका खुद से रिलेशन होना ही चाहिए, देन रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज इट वोंट। कहानी क्लियर है? अच्छा, इस तरह से आगे बात कर लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। नाउ आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोथ आर सेम थिंग्स, है ना, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन, अगर किसी सेट का सेट पे रिलेशन कोई है तो खुद से ही केवल होना चाहिए रिलेशन। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं, केवल खुद से ही होना चाहिए, खुद से रिलेशन होना चाहिए, और किसी से नहीं, और किसी से नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 है, एक सेट है, और इस सेट पे मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ R, तो R मैं कैसा लिखूंगा? 1, 1 2, 2 और 3, 3, बस। इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। मतलब ये तीनों होने ही चाहिए, और इसके अलावा और कुछ होना भी नहीं चाहिए। ऐसे रिफ्लेक्सिव में क्या था, ये तीनों होने चाहिए, इसके अलावा कुछ और हो हमसे मतलब नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी में ये बात एकदम फिक्स है कि इनके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी में इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, देन इट विल बी आइडेंटिटी रिलेशन, अदरवाइज इट वोंट, ठीक है। तो अब इस पे यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, क्योंकि सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो ही है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या एक्स्ट्रा भी चीज हो जाती है, तो आइडेंटिटी नहीं हो सकते। तो बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर नॉट आइडेंटिटी, ये बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। 1 2 3 भी सेट है तो ये केवल होगा तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या है? रिफ्लेक्सिव तो यही है, अगर मान लो यहाँ पे 1, 3 बढ़ भी जाए तब भी रिफ्लेक्सिव, लेकिन तब आइडेंटिटी नहीं रह जाएगा, राइट। तो आइडेंटिटी होने के लिए केवल वही चीजें होनी चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है साहब।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंडे पे, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो सिमेट्रिक रिलेशन एकदम सेम, आप ऐसा समझो कि अगर x का y से रिलेशन है तो फिर y का x से होना चाहिए। सर ये बात क्या है? जब ध्यान से मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप सुनना ध्यान से। सिमेट्रिक का हम कहते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये ऐसे मैंने इसको बराबर काट दिया, मैंने बोला सिमेट्री काटी कि इधर आधा इधर आधा, राइट, एकदम सेम है कि इधर उधर चेंज भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस यही बात है कि अगर मान लो बेटा 1,2 रिलेशन कहानी में मौजूद है तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि फिर इसका उल्टा भी मौजूद होना चाहिए। क्या मैंने बोला कि 1,2 अगर कहानी में मौजूद है तो इसका उल्टा भी कहानी में होना चाहिए, तो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। बस इतना ही तुम्हें देखना है। मान लो यहां पे 1,1 मौजूद है तो ये बात अंडरस्टूड है कि कोई भी एलिमेंट कई बार हो सकता है, तो 1,1 इसका उल्टा भी कहानी में मौजूद मान लिया जाता है। बात समझ में आ रही? तो अगर कोई रिलेशन सेम ऐसा वहां पे मौजूद है तो वो अपन बोलेंगे कि अच्छा ये तो सर सिमेट्रिक, ये तो मान लिया जाता है। तो अपन जो कहानी हमसे सवाल पूछे जाएंगे वहां पे हम ऐसा मान के चलेंगे ये सिमेट्रिक तो है ही है, ठीक है। बट तुम्हें देखना कैसे होता है, डिफरेंट वाले केस में मोस्टली देखना होता है। तुम्हें यह ध्यान रखना है कि 1,2 2,1 से रिलेटेड है, बस इतना देख लिया तो सिमेट्रिक है। 3,1 1,3 मतलब इसका उल्टा होना ही चाहिए, तभी रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। रिलेशन सिमेट्रिक नहीं कहलाने ही वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस ऑन अ प्लेन सिमेट्रिक रिलेशन, जैसे मैंने बोला कि एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है। मान लो ये एक लाइन 1 है, लाइन 2 है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो दूसरे लाइन भी पहले के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही? तो ये रिलेशन सिमेट्रिक। जैसे मान लो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, मान लो दोनों ही लड़के हैं, राइट, तो बी भी ए का भाई है, तो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, राइट। जैसे ए बी का पिता है लेकिन बी ए का पिता नहीं हो सकता, है ना, ये हो ही नहीं सकता, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक ऐसा रिलेशन है कि ए बी का भाई है, दोनों लड़के हैं, तो फिर बी भी ए का भाई होगा। सही बात है कि भाई दो लड़के खड़े हैं, दोनों एक दूसरे के भाई हैं, तो मैं बोलूंगा ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, तो रिलेशन सिमेट्रिक है। बट जैसे ए बी का पिता है तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि बी फिर ए का पिता है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, पिता वाला नहीं है बट भाई वाला है, ठीक। तो रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि क्या कहानी है, तो मैं आपको छोटी सी बस बात बताता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात को। अगर कहानी में x, y मौजूद है, अगर है, और एंड मतलब इंग्लिश वाला एंड y z मौजूद है, मतलब ये दोनों होने चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला 1 2 मौजूद है कहानी में, तो जैसे ये 2 पे खत्म हो रहा है ना, तो 2 से शुरू होने वाला भी कोई ना कोई अगर है तो जैसे मान लो 2 का रिलेशन 3 से, ये भी मौजूद है, मान लेते हैं, दोनों कहानी में है। अगर ये है जहां पे ये ऑर्डर्ड पेयर खत्म हो रहा है, वहीं से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है, अगर है तो इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट यानी कि 1,3 कहानी में अगर मौजूद हुआ तो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा, अगर नहीं हुआ तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। मेरी बात को फिर से समझना कि अगर 1,2 मौजूद है कहानी में, ये जहां पे खत्म हो रहा है, वहां से अगर शुरू होने वाला कोई और मौजूद है, तो फिर इसका पहला एलिमेंट और उसका आखिरी एलिमेंट, इन दोनों को भी हम देखेंगे कहानी में मौजूद हैं तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, नहीं है तो नहीं होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? कि जब ये दोनों हैं और ये मौजूद ना निकले, तब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अदरवाइज हर केस में रिलेशन ट्रांजिटिव लिया जाएगा, राइट। तो यहां पे कंफ्यूजन रहती है कि सर ट्रांजिटिव कैसे है कि नहीं है, तो नहीं है, बस ये याद रखना है, कब नहीं है याद रखना है कि सर 1,2 है और 2,3 है, 1,3 नहीं मिला तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं रहा, अदरवाइज हर केस में रिलेशन ट्रांजिटिव माना जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि 1,2 मौजूद है लेकिन 2 से शुरू होने वाला कोई मौजूद ही नहीं है, तो हम ट्रांजिटिविटी चेक ही नहीं करेंगे, बोलेंगे ट्रांजिटिव है। बात समझ में आ रही है? फिर हम उस केस में ट्रांजिटिविटी नहीं चेक करते। कहानी क्लियर है? तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि सर 1,2 अगर मौजूद है और 2,3 भी मौजूद है, तो फिर ये जहां पे खत्म हो रहे हैं दोनों अगर सेम है तो फिर 1,3 अपन चेक करेंगे कि रिलेशन में है या नहीं है, अगर है तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। दैट इज वेरी सिंपल केस, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एंटी सिमेट्रिक की, ऑल्दो ज्यादा पूछा नहीं गया है बट फिर भी एक अपन पढ़ लेते हैं, छोटी सी बात है कि अगर कोई ए बी एनी सेट है, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है और बी कॉमा ए भी आर है, तो ए इक्वल टू बी है, अगर ए इक्वल टू बी है, जैसे भी अपन कर रहे थे ना कि 1,1 अगर मौजूद है, 1,2 मौजूद है, 2,1 मौजूद है तो सिमेट्रिक होगा, 1,1 है तब भी सिमेट्रिक
कोई दिक्कत नहीं, वो सिमेट्री कहा जाएगा, तुम्हारे में सिमेट्री कहना है। बट ये स्पेशल केस होता है एंटी सिमेट्रिक का, कि अगर मान लो ऐसा हो जाए कि सेम एलिमेंट मौजूद है, सेम एलिमेंट मौजूद है, कि 2,2 मौजूद है, 3,3 मौजूद है, तो वो आपस में तो चेंज हो सकते हैं, राइट। तो उस केस को हम अपन बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। ऐसा भी हो सकता है कुछ रिलेशन सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों हो सकते हैं, सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और एंटी सिमेट्रिक दोनों हो सकते हैं, राइट। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक। तो अगर a, b मौजूद है रिलेशन में और b, a भी मौजूद है, और ये तब हो पा रहा है जब a बराबर है b के, जब a जो एलिमेंट है वो आपस में क्या है, बराबर है, तो अपन बोलेंगे कि सर ये क्या है, फिर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो रिलेशन ऐसा नहीं कि जो सिमेट्रिक है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों एक दूसरे के एंटी नहीं है। जैसे यहाँ पे शब्दों से लग रहा है कि अगर सिमेट्रिक है तो फिर या तो सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक, नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों केस भी हो सकते हैं। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन है तो उसमें सिमेट्रिक भी हो सकता है और एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। बहुत सारे लोग इस चीज को ऐसा बोल देते हैं कि नहीं, या तो सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक, नहीं, बट ये केस नहीं है। सच बात तो यह आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है, तो इस बात आपको याद ध्यान रखना है, ठीक है। अपन आगे चलते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, तुल्यता संबंध। अब ये क्या कहता है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों है, तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो सर इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अगर ए और बी इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ए इंटरसेक्शन बी भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मतलब अगर ए और बी इक्विवेलेंस हैं, यानी कि ए और बी रिफ्लेक्सिव हैं, ए और बी सिमेट्रिक हैं, ए और बी ट्रांजिटिव हैं, कुछ भी ऐसा दे रखा है, तो फिर ए और बी भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो जाएंगे। मतलब मान लो ऐसा भी तुम्हें दे रखा है कि ए और बी रिफ्लेक्सिव हैं तो ए इंटरसेक्शन बी भी फिर रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो इंटरसेक्शन बी भी सिमेट्रिक होगा। अगर ए और बी ट्रांजिटिव है तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। अगर इक्विवेलेंस है, मतलब तीनों फुलफिल कर रहे हैं, तो ये भी तीनों ही होगा। बात समझ में आ रही है, तीनों ही होगा। यूनियन वाले केस में थोड़ा केस डिफरेंट हो जाता है कि अगर बेटा ए और बी ऐसा तुम्हें दे रखे हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों दे रखे हैं, इक्विवेलेंस दे रखे हैं, तो ए यूनियन बी जो होगा वो केवल रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव में भी हो सकता है, मे नॉट भी। तो अगर केस आ जाएगा ट्रांजिटिव होगा तो बोलोगे नहीं होगा, ठीक है। मे वाला केस वहां पे कंसीडर, अगर तुम्हें मे लिख करके दे तो उसको तुम्हें सही करना है, अदरवाइज नहीं सही करना है, ठीक है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। थोड़े सवालों पे आते हैं। 2017 फर्स्ट का क्वेश्चन है, सबसे पहले इस पे चलते हैं। देखो क्या हमसे कह रहा है सवाल कि एस बी द सेट ऑफ ऑल पर्संस लिविंग इन दिल्ली, वी से दैट एक्स एंड वाई इन एस आर रिलेटेड इफ दे वर बोर्न इन दिल्ली ऑन द सेम डे। एक्स और वाई मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, इनको हम बोलेंगे आपस में रिलेटेड हैं। कब बोलेंगे, जब दिल्ली में ही पैदा हुए, सेम दिन पैदा हुए हैं, ठीक है, सेम दिन पैदा हुए। तो कंडीशन क्या है कि दिल्ली में पैदा होना चाहिए और सेम डे होना चाहिए, राइट। तो पहले देखो मैं चेक करके बता रहा हूं रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं। तो देखो रिफ्लेक्सिव जब अपन चेक करेंगे तो मैं बोलूंगा कि क्या किसी बंदे का खुद से रिलेशन हो सकता है, क्या कोई बंदा खुद ये कंडीशन को फॉलो कर सकता है। तो जैसे मान लो मैंने लिया एक्स को, इसकी मैंने एक कॉपी बना ली, मैंने एक्स को फिर से ले लिया, तो मैंने बोला क्या ये खुद से रिलेटेड है। अब अगर देखो बेटा एक्स दिल्ली में हुआ है तो एक्स भी दिल्ली में हुआ है, अरे दोनों है तो सेम बंदे। एक्स का मान लो बर्थ आज जैसे मान लो जो भी डेट है उस पर हुआ है, तो इसका भी तो उसी डेट पे हुआ है, तो सेम डेट पे पैदा हुए हैं, यानी कि हाँ सर एक्स का रिलेशन एक्स से है, यानी कि सर ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्योंकि भाई खुद कोई बंदा जैसे मैंने अभी एज वाला एग्जांपल आपको, सॉरी एज वाला बोलूं, हाइट वाला एग्जांपल दिया था, वैसे भी यहाँ पे ये भी बता रहा हूं मैं कि कोई बंदा दिल्ली में ही सेम पैदा हुआ और सेम डेट पे पैदा हुआ, तो अपने आप से तो उसका रिलेशन है ही है ना, वो कंडीशन फुलफिल तो कर ही रहा है ना। जैसे मान लो मेरा नाम प्रशांत है तो 2 कॉपी मेरी बना दी गई और पूछा गया प्रशांत का बर्थ डेट और बर्थ प्लेस दोनों का सेम है, तो दोनों आपस में रिलेटेड हो गए, राइट। तो सर रिफ्लेक्सिव तो है। फिर देखो सिमेट्रिक मैं चेक करता हूँ। सिमेट्रिक मैं बोलूँ कि अगर एक्स का रिलेशन वाई से है, यानी कि जिस दिन जहां एक्स पैदा हुआ था वहीं वाई पैदा हुआ है, जिस दिन एक्स पैदा हुआ वहीं वाई पैदा हुआ है, तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि वाई का रिलेशन फिर एक्स से हो जाए। सही बात है कि नहीं, कि भाई वाई भी फिर तो ऐसा बोलेगा ना कि भैया अपन भी तो रिलेटेड है, क्योंकि सेम दिन सेम जगह सेम टाइम सेम जगह है ना, सब कुछ तो सेम हो गया, यानी कि ये भी क्या है, सिमेट्रिक हो जाएगा, ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांसिटिविटी की बात कर लेते हैं। मान लो अब यहाँ पे थोड़े नाम ले लेते हैं, एक्स वाई थोड़ा ज्यादा दिक्कत करेगा। मान लो एक आकाश है, एक बबलू है, राइट। तो आकाश और बबलू दोनों ही दिल्ली में पैदा हुए, दोनों ही सेम डे पैदा हुए, और बबलू और सुभाष इनके साथ भी सेम सीन है कि ये भी दिल्ली में पैदा हुए, सेम दिन पैदा हुए, तो आकाश और सुभाष का भी तो सेम रहेगा, ये भी तो दिल्ली में और सेम डे पैदा होंगे, यानी कि सर अपन बोलेंगे ये क्या रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो अगर रिलेशन सब कुछ है तो इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि सर कैसा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। ये कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। अब 24 सेकंड का सवाल, अब सीधे वही बात है, नोट्स में लिखा हुआ ऑलरेडी, पी एंड क्यू रिफ्लेक्सिव, इंटरसेक्शन वाला पूरा मामला सेम होता है। पी एंड क्यू आर सिमेट्रिक, तो यूनियन वाला केस में ट्रांजिटिव केवल में केस में आता है, बाकी सब सेम होता है।
P एंड Q आर ट्रांजिटिव, तो P इंटरसेक्शन Q इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। ये अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, वहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, राइट। डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ना कि सर डेरिवेशन वगैरह ये सब करने की जरूरत है नहीं वहाँ पे, ठीक है। बस थोड़े थोड़े स्टेटमेंट याद रखो, निपटा के चले, वहाँ पे डेरिवेशन करने का टाइम भी नहीं होगा तुम्हारे पास में, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब बात कर लेते हैं इस तरीके के सवाल की जो आते ही आते हैं, ऐसा सवाल जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेस्पेक्ट ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एक्स रिलेटेड टू वाई, है ना। कि सर डिफाइंड कैसे है कि सर एक्स का रिलेशन वाई से है, और कब है, जब एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर बराबर क्या है बेटा, 0 है। ये तुम्हें दे रखा है, ये तुम्हें दे रखा है। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, अब एक्स का रिलेशन वाई से तब होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, मतलब वही एलिमेंट यहाँ पे आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे कि सर x और y यहाँ पे उठा के रखेंगे तो कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो अपन इसको देखते हैं एक बार, है ना, कि सर कहानी क्या है, करना कैसे, है ना, सिंपली एकदम। देखो हम इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं कि सर अगर इसके अपन फैक्टर करें, सिंपल एकदम भाषा में फैक्टर करें तो सर कैसे बनेगा, फैक्टर करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर 4 एक 4 और 4 एक 5 होता है, जोड़ने पे आ रहा है, यानी कि -4xy और -xy प्लस 4y स्क्वायर। अपन ऐसा इसको लिख सकते हैं भाई, 4xy 5xy हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपन x कॉमन ले लें तो हमारे पास मिलेगा x - 4y, और यहाँ पे अगर -x कॉमन ले लें तो मिलेगा हमारे पास, सॉरी y अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो मेरे पास मिलेगा माइनस का y मैंने ले लिया कॉमन, तो ये हमें मिलेगा x - 4y और बराबर 0। अब देखो बराबर 0 कोई चीज़ लिखी है तो अपन यहाँ पे ऐसा कर लेंगे, x - 4y कॉमन ले लें तो x - 4y एंड दिस विल बी x - y = 0। ये समझने की बात है, और यहाँ पे समझना तुम्हें चाहिए कि अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 है तो उसमें से एक तो 0 होनी चाहिए कम से कम, यानी कि x - 4y या तो 0 होगा और या तो x - y बराबर 0 होगा, तो यानी कि x बराबर या तो y होगा और या तो x बराबर 4y होगा। अब देखो कहानी क्या कह रही है, कहानी कह रही है कि रिलेशन नेचुरल नंबर पे है, यानी कुछ नेचुरल नंबर उठाया जा रहा है, इधर से नेचुरल नंबर पे ही रिलेशन बनाया जा रहा है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसा करके दे रखा है और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा करके दे रखा है, रिलेशन चल रहे हैं अपने। तो अब रिलेशन कैसे बनना है कि x का रिलेशन y से, यानी कि x यहाँ पे और y यहाँ पे, तो जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसका रिलेशन बैठेगा। तो एक तो रिलेशन है x बराबर y वाला कि सर x बराबर y हर जगह पे होना चाहिए, यानी कि 1 का 1 से रिलेशन हो जाएगा। सही बात है भाई, x यहाँ से उठा रहे हो आप, y यहाँ से उठा रहे हो, तो एक कंडीशन करी ना कि x बराबर y वाले सारे उठा लो, कि जहां जहां x बराबर y, x बराबर y, x बराबर y, तो मैंने 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसा उठा लिया सारे। तो सर हमारा आ गया 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा हमारा आता चला गया। बात चमकी, यानी कि सारे आ रहे हैं, और अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे के सारे x बराबर y वाले आ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, यानी कि 1 इज द करेक्ट आंसर। रिफ्लेक्सिव तो है सर। अब सिमेट्रिक है या नहीं है, चलो इसको चेक करते हैं। सिमेट्रिक के केस में क्या है कि अगर एक रिलेशन दे रखा है कि मान लो 1 का 2 से दे रखा है तो 2 का भी 1 से होना चाहिए, सिंपल एज दैट। तो इसको अपन चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से। अब x बराबर y वाले सारे केस तो मैंने लिख लिए, x बराबर 4y वाले सारे केस लिखते हैं। तो जब y बराबर की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, x की वैल्यू हो जाएगी उस केस में 4 × 1 यानी कि 4 हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू जब 1 है बेटा तो x की वैल्यू 4 है। ऐसे अगर y की वैल्यू मान लो 2 है तो x की वैल्यू 8 है। भाई 4 गुना, यहाँ पे देखो साफ साफ लिख के आ रहा है कि x 4 गुना है y से। फिर अगर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 6 है। फिर अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू यहाँ पे 16 है, ऐसा दे रखा है। अब यहाँ पे ध्यान सुना है मेरी बात को, 4 का रिलेशन 1 से दिखा, क्या 1 का रिलेशन 4 से हो सकता है सर? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अगर 1 का रिलेशन 4 से कहानी में तब होता है जब x की वैल्यू अपन 1 रखें और y की वैल्यू 4 रखें। ये तो संभव है ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 रख देंगे और y की वैल्यू 4 रख देंगे तो 4 चुके 16, और 16 1 के बराबर कभी नहीं होता है, यानी कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वी विल से सिमेट्रिक तो नहीं है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया, राइट। अब देखो थर्ड को चेक कर लेते हैं। तो सेकंड रॉन्ग होते ही मैं समझ में आएगा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि फर्स्ट ओनली इज द करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी अपन ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं। यहाँ पे देखो 4 का रिलेशन 1 से, 16 का रिलेशन 4 से, यानी कि इसके अकॉर्डिंग कि सर 4 4 देखो कॉमन फंस गया, तो अपन बोलेंगे 16 का रिलेशन फिर 1 से होना चाहिए। तो क्या ऐसा संभव है? यानी कि x की जगह पे 16 और y की जगह पे 1 रख के देखो, तो कंडीशन क्या है, x बराबर 4y। तो x बराबर 4y तो x की जगह पे 16, y की जगह पे अगर हम 1 रखें तो सर 4 का नाम 4, इधर तो देखो 4 ही बना, इधर देखो 16 बना, क्या दोनों बराबर है? नहीं सर बराबर नहीं है। इसका मतलब है ट्रांजिटिव तो नहीं है सर, है ना, ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी कि 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, बस। तो ऐसा अगर सवाल आपके पास फंसे तो मोस्ट ऑफ द केस में वो केवल रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होता है। बात याद रखना अगर जल्दबाजी में तुम्हें टिक करना हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन की, कि सर इनवर्स ऑफ रिलेशन कहानी क्या कहता है। इनवर्स ऑफ रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ ना पाओ, बस हमें करना क्या है, रिलेशन का उल्टा कर देना है। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक सर हमने रिलेशन ऐसा लिखा 1, 2, 3, 4, तो मैं इसका बस उल्टा कर दूंगा। सर उल्टा कैसे करना है कि आर इनवर्स लिखूं, और ये उल्टा क्या करना है कि सर 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से कर दूं।
3 का रिलेशन 4 से है तो 4 का रिलेशन 3 से कर दो, बस हो गया सर, इनवर्स हो गया, इनवर्स ऑफ रिलेशन हो गया, बस इतना ही करना है मैं। तो दैट इज कि सर ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा सर इनवर्स ऑफ रिलेशन, सिंपल एज दैट। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन सर क्या है कि बस आपको उल्टा करना है ना, कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको आप घुमा के उल्टा करके लिख दो, दैट इज इनवर्स ऑफ रिलेशन, सिंपल एज दैट, राइट। तो यही बात यहाँ पे देखो है कि अगर a बी रिलेशन रिलेटेड है तो b आर इनवर्स हो जाएगा। अब इस केस में अगर तुम डोमेन सोचोगे तो 1 और 3 आएगा, इस केस में डोमेन 2 और 4 आएगा, इस केस में रेंज 2 और 4 आएगा, और इस केस में रेंज 1 और 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो कि सर जो डोमेन है वो रेंज बन गई है और जो रेंज है वो डोमेन बन गई है। तो ये फंक्शन में अपन पढ़ेंगे इनवर्स वाले केस में ज्यादा अच्छे से, कि सर इनवर्स वाले में और क्या क्या चीजें सवाल बनते हैं। रिलेशन में केवल इनवर्स यहीं तक पढ़ना है, तुमसे और कुछ पूछेगा नहीं ज्यादा। एक छोटा सवाल और कर लेते हैं, 2022 फर्स्ट का है बस सवाल, राइट, तुम्हें याद रखना है। यहाँ पे देखो हमें दे रखा है, सारी चीजें हमें बता रखी है इन्होंने, क्या क्या सर बता रखा है कि R इज रिफ्लेक्सिव, तो R इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा क्या? हाँ होगा। अगर R रिफ्लेक्सिव, आप ऐसा सोचो ना कि अगर R रिफ्लेक्सिव बेटा तो 1,1 मान लो ऐसा वहाँ पे मौजूद है, 2,2 मौजूद है, राइट। तो सर अगर उल्टा भी आप कर दोगे तो 1,1 का उल्टा तो 1,1 ही होता है ना, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, राइट। R अगर सिमेट्रिक है तो मान लो अगर ऐसा है कि 1,2 है, 2,1 है तो सिमेट्रिक हो गया। अब इसका उल्टा भी करोगे तो ये 2,1 बन गया और ये भी क्या बन गया बेटा, ये 1,2 बन गया, राइट। तो तभी भी देखो सिमेट्रिक है, राइट। तो यानी कि सर सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव है क्या? इस तरह का सर ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव में भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। आप चाहे करके देख लो कि 1,2 है मान लो कहानी में और 2,1 है, तो कहानी में 1,1 और यहाँ पे मान लो 2,3 है, तो कहानी में 1,3 होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव हो गया। अब इसका अगर हम उल्टा कर दें, मान लो R था, R ट्रांजिटिव है, तो R इनवर्स अगर हम निकालेंगे, R इनवर्स कितना है, इसका उल्टा करो, 2,1 कर दो और ये इसको 3,2 कर दो और ये 3,1 कर दो। तो अब देखो, अब लास्ट वाला ये और स्टार्टिंग वाला ये मैच कर गया, तो इसका स्टार्टिंग उठाएंगे 3 और 1, तो 3 और 1 यहाँ पे है क्या? हाँ सर 3 और 1 तो यहाँ पर, यानी कि सर ये बात है एकदम सही, यानी कि 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो इसी के साथ रिलेशन पूरा चैप्टर ही खत्म होता है। रिलेशन में और कुछ ज्यादा पढ़ने लायक है नहीं, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ा दिया इतना आपको बस एक दो बार और देखना है और PYQ लगाने हैं। बिना PYQ के ये सारी चीजें अधूरी हैं, अगर आपने पूरे PYQ नहीं लगाए तो कोई मतलब नहीं उन चीजों का, ठीक है। तो PYQ लगाने हैं और इसी के साथ में चैप्टर पूरा यहाँ पे खत्म होता है।